Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. This class 10 subject English. Dear students, yesterday we did the questions of this poem up to question number 4. Now question number 5. Discuss the poet's regret in the poem. Poet किस चीज़ पे परेशान है, किस चीज़ पे अफसोस कर रहा है इस पोएम में. The poet recalls the days of his childhood which were full of joy. वो अपने बचपन के ज़माने को याद कर रहा है, अपने गुजरे हुए ज़माने को याद कर रहा है. इन कंट्रास्ट द पोइट प्रेजेंट्स द प्रेजेंट लाइफ ऑफ द पोइट इज़ ऑल सैड एंड डिस्पेयर. जबकि वो अपने बचपन के ज़माने के साथ अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहा है तो उसको बहुत ही परेशान कौन लग रहा है. डिस्पेयर, देयर इज़ नो होप, देयर इज़ नो जॉय और होप लेफ्ट फॉर हिम. अब उसके पर कोई उम्मीद नहीं बची है. So he regrets that he cannot call back the days that are past and gone. अब वो इस पे परेशान है कि अफसोस कर रहा है कि वो अपने बीते हुए ज़माने को वापस नहीं बुला सकता है कि और गुजरा हुआ ज़माना वापस कभी नहीं आता. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस. अब जो पोइटिक डिवाइस इसमें है शायर ने इस्तेमाल किए हैं, क्या क्या इस्तेमाल किया है. कमेंट ऑन द इमेजरी यूज्ड बाय द पोइट इन द पोएम. तो शायर ने इसमें किस किस्म की इमेजरी को पेश किया है, किन मंजरों को पेश किया है हमारे सामने. द पोइट हैज़ यूज्ड द पिक्टोरियल इमेजेस इन द पोएम टू क्रिएट ए क्लियर पिक्चर ऑफ एन इवनिंग वेट विद रैन लाइक वेट डोर्स, विंडोज, ऑनिंग्स. तो शायर ने इसमें एक वो तस्वीरें सामने पेश की हैं जिनमें ये क्लियर दिखाई दे रहा है. एक शाम की तस्वीर है, एक भीगी हुई शाम की तस्वीर है जिसमें तमाम दरवाजे, खिड़कियां और आनिंग्स ये क्या हो गई हैं, वेट हो गई हैं, भीग चुके हैं. वी कैन सी द लीव्स स्टायरिंग विद द कूल ब्रीज. वी कैन सी द वाटर स्लीपिंग थ्रू द पोइट्स शूज़ एंड वेट कॉलर हैज़ इट. वो सब कुछ भीग चुका है, इसका जूता भी, इसके कपड़े भी वो भीग चुके हैं और इसके जूतों में भी पानी जमा हो चुका है. We can clearly say that the poet in his childhood had standing in the courtyard and listening to the sweet sound of cymbals. तो अब उसको वो गुजरा हुआ ज़माना याद आता है, बचपन का ज़माना याद आता है. उसने उसकी भी तस्वीर खींच रही है जब वो अपने आंगन में वो मेलोडियस सॉन्ग सुन रहा था. Now there are some short answer type questions like what is wet. Dear students, what is wet? ये क्या भीग चुका है इस शाम में, इस बारिश में. विंडोज, डोर्स, ऑनिंग्स ऑफ द हाउसेज एंड द कॉलर ऑफ द पोइट्स कोट आर वेट. जैसा आप अब जानते हैं ये जो खिड़कियाँ, दरवाजे और ये जो दरवाजे के ये जो कनवास होता है, अगर हम खिड़कियों के ऊपर से देखेंगे तो वहाँ एक कनवास होता है, वो भी भीग चुका है. और कॉलर ऑफ द पोइट. व्हाट डज द पोइट से अबाउट द बनियान ट्री. तो बरगद के पेड़ के मुतालिक क्या कह रहा है. ही सेज दैट द कूल ब्रीज आर स्टेरिंग द लीव्स. इसकी जो अब ये ब्रीज आ रहा है ये इन पत्तों को हिला रहा है. नाउ देयर इज द वर्ड मीनिंग. ऑनिंग्स. व्हाट इज ऑनिंग्स? A sheet of the canvas. अगर आपने देखा होगा खिड़कियों के ऊपर से एक कनवास लगा हुआ होता है. अगर आपने टेंट में भी देखा होगा उसके दो साइड में वो कनवास लगा हुआ होता है. रीन्स मीन्स टू रूल और टू प्रिवेल. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इसको जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द न्यू लेसन टुमारो. Thanks.